तो इससे नुकसान ये है कि आप भिखारी बन जाओगे, अमीर बनो या ना बनो, लेकिन तुम इतने में तुम्हारी पटके 64 हो जाती है। नो बता, तो आज भी चैलेंज का डेट 12 जिससे हम फिजिकल फिट और ट्रेडिंग में हिट हो रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि वीडियो भैया आपने कहाँ से स्टार्ट कर दी। तो आज मैं अपने यहाँ पर रोड हूँ जहाँ से एक्सरसाइज या वार्म अप करता था, वहां से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आज है सैटरडे, मार्केट ऑफ है। और अभी भैया ट्रेडिंग करने से बचो, अभी मार्केट बहुत गड़बड़ चल रहा है साइडवेज, तो भी आ जाओगे, समझ रहे, बर्बाद हो जाओगे। अभी मत करो ट्रेडिंग, कैपिटल लूज कर दोगे अपनी। तो अभी मैं आज एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जिसमें आप भी सोचोगे भाई कि क्या वीडियो बनाई है। आज मैं बताने वाला हूँ आपके लिए कि एक्चुअल में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, और करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो कब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसको मैं एकदम ब्रीफली बताऊंगा कि ट्रेडिंग बनाई क्यों गई थी और ट्रेडिंग करनी क्यों नहीं चाहिए अपन के लिए, ठीक है। एज अ कैमरामैन ट्रीट करेंगे नहीं अपन अब, ठीक है। और अपन अब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अच्छी सी लोकेशन पे पहुंच के, जहाँ से आपको लगे कि हाँ भाई साहब अमीर हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन इज दिस कि हमें ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन है मित्रों कि एक्चुअल में तुम ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। अब आप कहोगे क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेडिंग अपने लिए नहीं बनी गई थी। आप सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं बनी गई थी, क्योंकि तुम्हारे हर 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ में दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेडर होते हैं वो इसको लिए ऐसा पर्टिकुलर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को पर्टिकुलर नहीं करते जैसे हम तुम करते हो ना, कि पैसे बनाने के लिए, वो ऐसे कभी नहीं करते हैं। वो एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई गई थी हेजिंग के लिए। अब आप कहोगे हेजिंग क्या है। हेजिंग एक ऐसी समझो कि सपोज दैट, जैसे तब आप, मेरे पास 1 किलो सोना है, मैंने 1 किलो सोना खरीद रखा है, ठीक है। अब हम लौट के चलते हैं। 1 किलो सोना खरीद रखा है जिसकी कीमत अभी 1 लाख रुपए है। सब मान के चलो, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, पैरामीटर नहीं है, 1 लाख रुपए है, ठीक है, उसकी कीमत। अब मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में, गोल्ड की मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, मार्केट में गोल्ड की कीमतें घटेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 80,000 होने वाली है इसकी कीमत। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेचना नहीं चाहता अपना गोल्ड, क्योंकि अगर मैं बेच दूंगा और फिर खरीदूंगा तो इसके लिए हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज मतलब ऐसे कि बेचने और खरीदने की कमीशन, ठीक है। तो अब मैं इसमें बेचना भी नहीं चाहता और मार्केट में बना भी रहना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके ऑप्शन को बनाए गए थे, अब ऐसे डेरिवेटिव बनाए गए थे जिसमें हम एक ऑप्शन खरीदते हैं। ऑप्शन जस्ट मीन, ऑप्शन में ऐसा हमें राइट मिल जाता है कि हम इस चीज को इतने पे खरीद रहे हैं तो इतने पे ही खरीदेंगे, या बेचेंगे तो इतने पे ही बेचेंगे, चाहे उसकी कीमत घट जाए या बढ़ जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैंने कह दिया कि मैं 1 लाख रुपए ही पे ही खरीदूंगा अपना सोना, ठीक है। तो आप कहोगे कि अब 80,000 होने वाले हैं तो फिर आपको घाटा नहीं लग जाएगा। तो अब मैं ऑप्शन की साइड जाता हूँ। अब मैं ऑप्शन, एक ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदता हूँ सोने का, जिसमें हमें उसकी पूरी की पूरी फीस नहीं देनी होती है। हम ये कहते हैं कि अगर मार्केट 80,000 आ जाता है, 80,000 हो जाता है, तो 80,000 पे खरीदे कि मार्केट की 80,000 होने वाली है, ठीक है। तो हम उसका पुट ऑप्शन बाई करते हैं। अब पुट ऑप्शन बाई करते हैं जब हम, तो जितनी हमारी स्टॉप लॉस, मतलब जैसे हमारे 1 किलो सोने में 20,000 का नुकसान हुआ था, और उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा हमारी इस ट्रेडिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से, ठीक है। तो उसको वो एवरेज कर लेंगे, ठीक है। वो क्या होता है एक्चुअल में कि जो 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 उसका स्टॉक, जो मतलब उसका स्टॉक मार्केट है, गोल्ड में जो उसका नुकसान हुआ था, उसने गोल्ड के जो ऑप्शन बाई करके, पुट ऑप्शन बाई करके, जो उसको 20,000 रुपये नुकसान हुआ था, वो उसने ऑप्शन ट्रेडिंग से कमा लिया, और स्टॉक मार्केट उसका नुकसान हो गया, तो वो उसको एवरेजिंग कर लेगा, ठीक है। कि वो अब ऐसे में क्या होगा, वो उसको मार्केट नीचे भी चला गया और उसका नुकसान भी नहीं हुआ। अब आप कहोगे कि अगर गोल्ड की कीमत भैया ऐसे बढ़ के 1,20,000 हो गई, तो ऐसे में तो उसको घाटा लग जाएगा ना। लेकिन ऐसे में पता क्या होता है, जैसे उसने ऑप्शन बाई कर रखा था, उसने पुट ऑप्शन बाई कर रखा था 2,000 रुपीज में, ठीक है। अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 1 लाख रुपए पे खरीदेगा। अगर मार्केट में उसकी कीमत 1,20,000 हो गई, तो अब वो ऑप्शन खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। उस इसी के लिए, इसीलिए इसका नाम ऑप्शन पड़ा था, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो उसके बाद ऑप्शन है कि वो उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। उसके पास एक राइट आ जाता है कि जो जो भी ब्रोकर है, जो भी उसको अरेंज करा रहा है वो 1 किलो सोना, तो वो उसको 1 लाख पे देगा। और उसको नहीं चाहिए तो ठीक है। अब आप कहोगे कि फिर ब्रोकर को घाटा लग जाएगा, नहीं, ब्रोकर घाटा इसलिए नहीं लगेगा कि जो उसने 2,000 रुपये प्रीमियम पे करे थे, उसकी कीमत 0 हो जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा कि उसकी 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट था, वो 1,20,000 हो गए, ठीक है। अब उसको सिर्फ सिर्फ 2,000 रुपये का नुकसान लगा है। अब 2,000 रुपये को वो उसको प्रीमियम की, और 1,18,000 रुपये का प्रॉफिट बना के निकल जाएगा मार्केट से। अगर लॉस भी हुआ तो भी उसको, लॉस हुआ तो मतलब जितना उसका 18-20,000 लॉस होने वाला था, वो एक्चुअल में मार्केट ने 18,000 प्रॉफिट बना के, मतलब सिर्फ 2,000 रुपये नुकसान करके उसने अपनी
एवरेजिंग कर लिया अपनी पोजीशन को, ठीक है, 1 किलो सोने को बचा लिया, और जब प्रॉफिट में चला गया तो 18,000 रुपये प्रॉफिट बन गए, ठीक। तो ये होती है, इसलिए ट्रेडिंग बनाई गई थी। अब हम तम क्या करते हैं, इसके पास अब जो एक्चुअली 1 किलो सोना कर रहा है, जो बचा रहा है, उसकी उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, मतलब उसके पास पैसा बहुत है ना। अब तुम एक्चुअल में ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पूरे 50,000 रुपये हैं। अब जब 50,000 में 2,000 रुपये का नुकसान लगेगा तो तुम्हारी साइकोलॉजी क्या, तुम्हारे सब कुछ बिगड़ जाएंगे। अब और एक्चुअल में अब उसका माइंड सेट कितना तगड़ा होगा, जिसके पास लाख करोड़ रुपया है, उसके लिए 2, 4, 10 लाख 50,000 रुपया कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको, और एक्चुअल में उसको पता है कि एक्चुअल में इस ट्रेडिंग से उसका नुकसान नहीं होने वाला, वो ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहने वाला है। तो ऐसे में तुम्हें पता है कि हमारा अगर प्रीमियम गिर गए तो डाउन हो जाएंगे, तो प्रीमियम वो जीरो करने के लिए खरीदते हैं, तो उसके 100% प्रीमियम जीरो होने वाले हैं हेज वाले की, या फिर उसका जो नुकसान है उसको रिकवर करेंगे वो प्रीमियम, लेकिन तुम प्रीमियम से पैसे कमा रहे हो। तो ऐसे में तुम्हें खरीदना नहीं चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए रिटेलर के लिए, ठीक है, क्योंकि रिटेलर के लिए बनाई नहीं गई थी ऑप्शन ट्रेडिंग, उनके लिए जो स्टॉक में मार्केट में काम कर रहे हैं। अब लेकिन एक केस में ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है, अगर तुम्हारे लिए ज्ञान हो जाए कि मार्केट में ऑप्शन की कीमत कब बढ़ती है कब घटती है। अगर आपने मास्टरी कर ली इस बात पर कि मार्केट में ऑप्शन की कीमत कम घट रही है, प्रीमियम की ऑप्शन में प्रीमियम कम बढ़ रहे हैं कब घट रहे हैं, इस केस में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसी की दम पे मैं ट्रेडिंग करने की सोचता हूँ, ठीक है। हम मार्जिन पे करके ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग एज आ ग्रीड या फिर क्विक रिच बनने के लिए देखने लगे लोग। तो इससे नुकसान ये है कि आप भिखारी बन जाओगे, अमीर बनो या ना बनो, ठीक है, भिखारी 100% बनने वाले हो। लेकिन अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है, दिमाग है, और इनर साइड से जो तुम्हारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है, अगर आप गेन कर सकते हो कि मार्केट में ऑप्शन के प्रीमियम कब घटते हैं कब बढ़ते हैं, या आपको पूरी तरीके से नॉलेज हो गई है ऑप्शन की, देन यू कैन डू ट्रेडिंग। और वही ट्रेडर मार्केट में बना रहे हैं ट्रेडिंग जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है ऑप्शन प्रीमियम की, ठीक है, कैसे मार्केट किस सीजन में कहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम घटते बढ़ते हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अभी लोगों को नॉलेज नहीं है कि दिसंबर में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए लास्ट वीक में, क्योंकि इसमें अच्छे की चुत पड़ेगी। और जैसे रो रहे हैं सारे ट्रेडर, मैं कल एक ट्रेडर को देख रहा था, नाम नहीं लूंगा, रो रहा था आज ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ फलाना ढमकियाना। आज के लिए इतना ही है कि आप सीख गया कि एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, तब अंधाधुंध पैसा, तब ट्रेडिंग में आइए, क्योंकि ट्रेडिंग एक्चुअल में बच्चों के लिए नहीं बनाई गई थी जिनके पास 2, 4, 10, 20 हजार रुपये है, उनके लिए बनाई गई थी जिनके पास बहुत पैसा है। और बहुत पैसा है मतलब बहुत पैसा है, क्योंकि उन बहुत पैसे वालों की साइकोलॉजी हिट नहीं होती है छोटे पैसों से, लेकिन तुम इतने में तुम्हारी पट के 64 हो जाती है कि 10,000 नुकसान हो गया, 50,000 नुकसान हो गया। तो एक सोच के देखो, क्या ट्रेडिंग उनके लिए है पॉसिबल है जो एक दिन में 500 रुपये में काम करते हैं, और वो 50,000 रुपये ऊपर नीचे होते देख रहे हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, एक सेकंड लगता है 5 लाख रुपए प्रॉफिट से लॉस में बदल जाते हैं। प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, उनके दिमाग, उनकी साइकोलॉजी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती ना। तो ट्रेडिंग उनके लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो आप मत करो प्लीज ट्रेडिंग। अगर मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि आप ट्रेडिंग करो, ठीक। ट्रेडिंग करनी है तो एक चीज एक दम पर कर सकते हो, अगर आपको दम है कि मैं सीख सकता हूँ प्रीमियम कैसे काम करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट को खंगालना पड़ेगा। ट्रेडिंग करने के लिए आपको पूरे स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और आज के लिए इतना ही, बोलो नो मुद्दा है, क्योंकि आज के लिए वीडियो खत्म करते हैं, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग मत करो, ठीक है, बाय।